बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अम्बर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेशेदार बीफ हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बजट में रहते हुए कि आप सिर्फ आधा किलो बीफ से किस तरह एक फैमिली के लिए भी बीफ हलीम बना सकते हैं और इसकी दावत भी कर सकते हैं ये बनाकर। तो जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी करता जाए। तो जी हमने इसमें 1 कप गेहूँ लिए हैं, ये देखें मोटे वाले गेहूँ। और अगर आपके पास वो नहीं है इजीली अवेलेबल तो आप ये पिसा हुआ यही गेहूँ को जो कूट के ये वाली दलिया बनता है जो हर घर में होता है, आप वो भी 1 कप ले सकते हैं, या गेहूँ 1 कप या 1 कप दलिया। अच्छा जी, चने की दाल हमने हाफ़ कप लेनी है, मूंग की ये मसूरी की दाल भी हाफ़ कप, मूंग की दाल भी हाफ़ कप, माश की दाल भी हाफ़ कप, और जी ये चावल भी आपने हाफ़ कप भी लेने हैं। ठीक है जी। अब हमने इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, दालों को भी और इसे दलिए को भी। ठीक है, देखिए मैं इसे दबा रही हूँ कितने आराम से ये प्रेस हो रहा है। अगर आपने दलिया पकाना है तो दलिए को और बाकी दालों को तो आप 3-4 घंटे कर सकते हैं, भिगो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपने गेहूँ को भिगोना है तो वो आपने ओवरनाइट ही भिगोना है, ये 7-8 घंटे। बाकी सारी दालें भी मैंने ओवरनाइट भिगोई थी, मैंने जिस तेज की में गलाना है उसमें डाल दी हैं, और उस दालों से डबल पानी मैंने इसमें डाल दिया, मतलब ये जो बाउल है मैंने 2 भर के इसमें डाले हैं। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए रख दूँगी। नमक मैंने इसमें डाला है जी 1 टेबल स्पून, और हल्दी भी डाली है 1 टीस्पून। हल्दी से ज़रा रंग अच्छा आ जाता है हलीम का। आपने इसे मिक्स करना है और लो फ्लेम पे रख देना है। ठीक है, अगर आप चाहें, अगर जल्दी में है तो कुकर में भी आप दालें गला सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं जी बीफ के मसाले की तरफ। सबसे पहले हमने 1 कप इसमें ऑयल डाला है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें डाले हैं, और लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून डाले हैं भर के। हल्का सा आपने सोते करना है इसको। साथ ही हम जी इसके अंदर 3 टमाटर ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें जी ऐड करेंगे, ये आधा किलो बोनलेस बीफ है तो वो मैंने इसमें ऐड किया है, और पिसा हुआ सूखा धनिया आपने इसमें 2 टीस्पून टेबल स्पून है, सॉरी 1.5 टेबल स्पून ऐड करना है, और लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करनी है आपने, और कुटी हुई लाल मिर्च भी आपने 1 टेबल स्पून ऐड करनी है। अब हम जी इसके अंदर सारे मसालों में से ये ज़ीरा मैंने डाला है, हाफ़ टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। ठीक है, और जी नमक आपने 1 टेबल स्पून डालना है। 1 टेबल स्पून मैंने दालों में डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। ठीक है, अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, और 5-6 मिनट की बस इसको भुनाई करनी है हल्की सी। ठीक है, फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी कि जिसमें बीफ गल जाए। ठीक है, मैंने इसमें जी 2 गिलास पानी ऐड किया है, और अब मैं इसे स्टीम पे रख दूँगी, और आफ्टर 45 मिनट्स मैं इसे खोल के चेक करूँगी, इंशाल्लाह बीफ गला होगा। ठीक है। अच्छा जी, इस दौरान मैं दाल को भी चेक करती रही हूँ। दाल के ऊपर जब इस तरह झाग आ जाए तो आपने वो लाजमी निकाल लेनी है। ठीक है, ताकि दालों का सारा बादीपन निकल जाए। अब ये निकल चुकी है झाग, अब आप इसको ढक्कन लगा के इसे गलाते रहें। ठीक है, अब जी ये मैंने खोला था, माशाल्लाह से बीफ एवन गल गया है कि इसे मैंने मैश कर दिया सारा मैशर से ही। ठीक है, हमारे ये तो चीज़ रेडी हो गई है, मसाला वगैरह सब रेडी हो गया है, और अब हमने जी इसकी हल्की सी भुनाई करनी है ताकि अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए। फिर हमने दालों को चेक किया, दालें भी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट डन है। ये देखें, जब ये इस तरह मिक्स होकर चम्मच के साथ आ रही है ना इकट्ठी, देखें ना आपने, तो इसका मतलब बिल्कुल डन है। अब मैं दालों को इन मसालों में डालूंगी। मैंने बोटियाँ इसमें से निकाल ली हुई हैं बीफ की। ठीक है, और ये खाली मसाला है, इसको डाल के मैंने मसाले में अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, और जो बोनलेस बोटियों को मैंने श्रेड किया था वो भी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको, क्योंकि वो हाथ से मैंने ज़्यादा अच्छी श्रेड कर ली थी, फिर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये इसे ज़रा ठंडा करके ना अब हम इसे ग्राइंड करना शुरू करेंगे। जी सबसे पहले जी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करते जाना और इसमें डालते जाना है। अच्छा जी, साथ ही साथ आप देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल के बटन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरी ज़बरदस्त और मज़ेदार डिशेज़ रेसिपीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आप मिस ना कर दें। अच्छा जी, ये हमारा अब सारी मैंने हलीम को इसमें ग्राइंड करके डाल दिया है। ठीक है, अब मैंने लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, खुशबूदार घर का ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला आपने डालना है। अगर बाज़ार का है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो डाल दें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें आप घर में ही ग्राइंड करके आप रखें ये गरम मसाला। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसको इसकी पकाई करनी है ताकि ना ज़रा इसमें अच्छा सा रंग आ जाए। अब ये प्याज मैंने अलग से ब्राउन करके रख लिए थे, तो थोड़े से प्याज मैं स्टार्ट में इसमें डाल दूँगी,
और यही प्याज का जो ऑयल है ना आधा मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बाकी मैं डिश आउट करने के लिए रख लूँगी। ठीक है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको ज़रा अच्छा सा पकाना है ताकि इसका रंग ज़रा डार्क हो जाए, ज़रा अच्छा सा पक जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतने इतने टेस्टी खाने बनाए हैं हमारे लिए, और हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। अब वही ऑयल है, मैंने इसमें डाल दिया है, सारे मसाले गार्निशिंग कर दी हैं, और जी हमारी मज़ेदार किस्म की बीफ हलीम रेडी है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि सब रेसिपी आपको फ़ौरन मिल सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी। अब मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।